और वहीं इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेस स्मोट्रिच ने सऊदी अरब का अपमान करने वाली खबर पर अपनी टिप्पणी साझा की है और उन्होंने माफी मांगी है। आपको दिखाते हैं। गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर सहमति बनी है। इसके बावजूद इजराइल की गतिविधियां लगातार जारी हैं। खास तौर से वेस्ट बैंक में इजराइल के कब्जे की कोशिश ने मुस्लिम देशों को नाराज किया है। इस बीच इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच के बयान ने इजराइल और सऊदी अरब के बीच नई खाई पैदा कर दी है। हालांकि स्मोट्रिच ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली है, लेकिन उनके बयान ने इजराइल की सामंतवादी सोच को पूरी दुनिया के सामने ला दिया है। आजाद फिलिस्तीनी देश की स्थापना की सऊदी अरब की मांग पर तंज कसते हुए इजरायली वित्त मंत्री ने कहा था कि आप रेगिस्तान में ऊंटों की सवारी करते रहे। इस बयान के बाद स्मोट्रिच न केवल सऊदी बल्कि तमाम खाड़ी देशों के निशाने पर आ गए, जिसके बाद स्मोट्रिच बैकफुट पर नजर आए। स्मोट्रिच ने अपने बयान के लिए माफी भी मांगी। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट कर एक्स पर लिखा, सऊदी अरब के बारे में मेरी टिप्पणी बिल्कुल अनुचित थी। इससे हुए अपमान के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं सऊदी अरब से उम्मीद करता हूँ कि वे हमारी विरासत, परंपरा और यहूदी लोगों के यहूदिया और सामरिया में अपनी ऐतिहासिक मातृभूमि पर अधिकारों से वंचित न करें। सऊदी हमारे साथ सच्ची शांति स्थापित करे। इजराइल के वित्त मंत्री ने तो माफी मांग ली है। अब सऊदी अरब इस पर क्या फैसला लेता है, इसका सभी को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेस स्मोट्रिच ने सऊदी अरब का अपमान करने वाली खबर पर अपनी टिप्पणी साझा की है और उन्होंने माफी मांगी है। आपको दिखाते हैं। गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर सहमति बनी है। इसके बावजूद इजराइल की गतिविधियां लगातार जारी हैं। खास तौर से वेस्ट बैंक में इजराइल के कब्जे की कोशिश ने मुस्लिम देशों को नाराज किया है। इस बीच इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच के बयान ने इजराइल और सऊदी अरब के बीच नई खाई पैदा कर दी है। हालांकि स्मोट्रिच ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली है, लेकिन उनके बयान ने इजराइल की सामंतवादी सोच को पूरी दुनिया के सामने ला दिया है। आजाद फिलिस्तीनी देश की स्थापना की सऊदी अरब की मांग पर तंज कसते हुए इजरायली वित्त मंत्री ने कहा था कि आप रेगिस्तान में ऊंटों की सवारी करते रहे। इस बयान के बाद स्मोट्रिच न केवल सऊदी बल्कि तमाम खाड़ी देशों के निशाने पर आ गए, जिसके बाद स्मोट्रिच बैकफुट पर नजर आए। स्मोट्रिच ने अपने बयान के लिए माफी भी मांगी। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट कर एक्स पर लिखा, सऊदी अरब के बारे में मेरी टिप्पणी बिल्कुल अनुचित थी। इससे हुए अपमान के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं सऊदी अरब से उम्मीद करता हूँ कि वे हमारी विरासत, परंपरा और यहूदी लोगों के यहूदिया और सामरिया में अपनी ऐतिहासिक मातृभूमि पर अधिकारों से वंचित न करें। सऊदी हमारे साथ सच्ची शांति स्थापित करे। इजराइल के वित्त मंत्री ने तो माफी मांग ली है। अब सऊदी अरब इस पर क्या फैसला लेता है, इसका सभी को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेस स्मोट्रिच ने सऊदी अरब का अपमान करने वाली खबर पर अपनी टिप्पणी साझा की है और उन्होंने माफी मांगी है। आपको दिखाते हैं। गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर सहमति बनी है। इसके बावजूद इजराइल की गतिविधियां लगातार जारी हैं। खास तौर से वेस्ट बैंक में इजराइल के कब्जे की कोशिश ने मुस्लिम देशों को नाराज किया है। इस बीच इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच के बयान ने इजराइल और सऊदी अरब के बीच नई खाई पैदा कर दी है। हालांकि स्मोट्रिच ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली है, लेकिन उनके बयान ने इजराइल की सामंतवादी सोच को पूरी दुनिया के सामने ला दिया है। आजाद फिलिस्तीनी देश की स्थापना की सऊदी अरब की मांग पर तंज कसते हुए इजरायली वित्त मंत्री ने कहा था कि आप रेगिस्तान में ऊंटों की सवारी करते रहे। इस बयान के बाद स्मोट्रिच न केवल सऊदी बल्कि तमाम खाड़ी देशों के निशाने पर आ गए, जिसके बाद स्मोट्रिच बैकफुट पर नजर आए। स्मोट्रिच ने अपने बयान के लिए माफी भी मांगी। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट कर एक्स पर लिखा,
सऊदी अरब के बारे में मेरी टिप्पणी बिल्कुल अनुचित थी। इससे हुए अपमान के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं सऊदी अरब से उम्मीद करता हूँ कि वे हमारी विरासत, परंपरा और यहूदी लोगों के यहूदिया और सामरिया में अपनी ऐतिहासिक मातृभूमि पर अधिकारों से वंचित न करें। सऊदी हमारे साथ सच्ची शांति स्थापित करे। इजराइल के वित्त मंत्री ने तो माफी मांग ली है। अब सऊदी अरब इस पर क्या फैसला लेता है, इसका सभी को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेस स्मोट्रिच ने सऊदी अरब का अपमान करने वाली खबर पर अपनी टिप्पणी साझा की है और उन्होंने माफी मांगी है। आपको दिखाते हैं। गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर सहमति बनी है। इसके बावजूद इजराइल की गतिविधियां लगातार जारी हैं। खास तौर से वेस्ट बैंक में इजराइल के कब्जे की कोशिश ने मुस्लिम देशों को नाराज किया है। इस बीच इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच के बयान ने इजराइल और सऊदी अरब के बीच नई खाई पैदा कर दी है। हालांकि स्मोट्रिच ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली है, लेकिन उनके बयान ने इजराइल की सामंतवादी सोच को पूरी दुनिया के सामने ला दिया है। आजाद फिलिस्तीनी देश की स्थापना की सऊदी अरब की मांग पर तंज कसते हुए इजरायली वित्त मंत्री ने कहा था कि आप रेगिस्तान में ऊंटों की सवारी करते रहे। इस बयान के बाद स्मोट्रिच न केवल सऊदी बल्कि तमाम खाड़ी देशों के निशाने पर आ गए, जिसके बाद स्मोट्रिच बैकफुट पर नजर आए। स्मोट्रिच ने अपने बयान के लिए माफी भी मांगी। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट कर एक्स पर लिखा, सऊदी अरब के बारे में मेरी टिप्पणी बिल्कुल अनुचित थी। इससे हुए अपमान के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं सऊदी अरब से उम्मीद करता हूँ कि वे हमारी विरासत, परंपरा और यहूदी लोगों के यहूदिया और सामरिया में अपनी ऐतिहासिक मातृभूमि पर अधिकारों से वंचित न करें। सऊदी हमारे साथ सच्ची शांति स्थापित करे। इजराइल के वित्त मंत्री ने तो माफी मांग ली है। अब सऊदी अरब इस पर क्या फैसला लेता है, इसका सभी को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेस स्मोट्रिच ने सऊदी अरब का अपमान करने वाली खबर पर अपनी टिप्पणी साझा की है और उन्होंने माफी मांगी है। आपको दिखाते हैं। गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर सहमति बनी है। इसके बावजूद इजराइल की गतिविधियां लगातार जारी हैं। खास तौर से वेस्ट बैंक में इजराइल के कब्जे की कोशिश ने मुस्लिम देशों को नाराज किया है। इस बीच इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच के बयान ने इजराइल और सऊदी अरब के बीच नई खाई पैदा कर दी है। हालांकि स्मोट्रिच ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली है, लेकिन उनके बयान ने इजराइल की सामंतवादी सोच को पूरी दुनिया के सामने ला दिया है। आजाद फिलिस्तीनी देश की स्थापना की सऊदी अरब की मांग पर तंज कसते हुए इजरायली वित्त मंत्री ने कहा था कि आप रेगिस्तान में ऊंटों की सवारी करते रहे। इस बयान के बाद स्मोट्रिच न केवल सऊदी बल्कि तमाम खाड़ी देशों के निशाने पर आ गए, जिसके बाद स्मोट्रिच बैकफुट पर नजर आए। स्मोट्रिच ने अपने बयान के लिए माफी भी मांगी। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट कर एक्स पर लिखा, सऊदी अरब के बारे में मेरी टिप्पणी बिल्कुल अनुचित थी। इससे हुए अपमान के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं सऊदी अरब से उम्मीद करता हूँ कि वे हमारी विरासत, परंपरा और यहूदी लोगों के यहूदिया और सामरिया में अपनी ऐतिहासिक मातृभूमि पर अधिकारों से वंचित न करें। सऊदी हमारे साथ सच्ची शांति स्थापित करे। इजराइल के वित्त मंत्री ने तो माफी मांग ली है। अब सऊदी अरब इस पर क्या फैसला लेता है, इसका सभी को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।